हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी का शेयर दोस्तों पिछले कई दिनों से ट्रेंडिंग में तब आ गया जब इस कंपनी के लिए टॉप ब्रोकरेज फर्म हाउस बुलिश हो गए और इसी वजह से इस कंपनी के शेयर में ताबड़तोड़ खरीदारी हुई और कंपनी का शेयर आप देख सकते हैं 70 रुपये से डायरेक्टली 80 रुपये के आसपास टच कर गए हैं। लेकिन अब कंपनी का जो हेल्दी करेक्शन चल रहा है ये दोस्तों थोड़ा साइडवेज हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये डायरेक्टली नीचे की साइड नहीं आ रहा है और इसी वजह से दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी है। और कंपनी दोस्तों अगर यहां से बड़ा बाउंस बैक निकाल कर देगी तो कंपनी जरूर आपको अब जल्दी कुछ बड़े बुलिश पैटर्न बनाती भी दिखाई दे सकती है। तो इसलिए दोस्तों कंपनी का शेयर अब इस टाइम ज्यादा यहां पर दोस्तों खबरों में आया हुआ है। लेकिन कंपनी के लिए दोस्तों निफ्टी 100 इंडेक्स की तरफ से जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से कंपनी अब दोस्तों फिर से यहां पर चर्चा में रहेगी और हो सकता है कि कंपनी दोस्तों कुछ करेक्शंस आपको करती दिखाई दे, क्योंकि वहां से कंपनी के लिए कुछ नेगेटिव खबरें आ रही हैं और उसी वजह से मंडे के दिन में ये शेयर कुछ गिरावट आपको कराकर दिखा सकता है। साथ ही दोस्तों जो यूएस मार्केट है वो भी लगातार टूटा है पिछले ट्रेडिंग सेशन में और इसका भी असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर बनता दिखाई दे सकता है। डाउ जोन्स आप देखेंगे तो 1.70% की बड़ी गिरावट हुई है 750 अंक के आसपास और इसी से बहुत ही बड़ा खतरा यहां पर बन रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही। दूसरी साइड आप देखेंगे तो इंडियन विक्स 16% हाई चला गया है, जो एक ऐसे सिग्नल दे रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ गिरावट हो सकती है। S&P 500 इंडेक्स आप देख सकते हैं, नैस्डैक देख सकते हैं, रसेल देख सकते हैं, इन सभी में ज्यादातर गिरावट का ही सिलसिला बनता दिखाई दिया। तो दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले ट्रेडिंग सेशन में टूटा था तो इस पर दोस्तों और भी ज्यादा असर आपको पड़ता दिखाई देगा और इनमें दोस्तों कुछ गिरावट के सिलसिले आपको बन जाएंगे। अगर दोस्तों निफ्टी निफ्टी एनर्जी और यहाँ पर जो स्मॉल कैप के सेक्टर और मिड कैप के सेक्टर हैं अगर इनमें गिरावट होगी तो दोस्तों इन शेयरों में आपको जरूर गिरावट होती दिखाई देगी। खासकर दोस्तों पावर सेक्टर में ज्यादा गिरावट के सिलसिले बन सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में जो बुलिश पैटर्न बनाया था तो इसे डाउन कर सकता है और इसी वजह से एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर फिर से यहां पर कुछ गिरावट कराकर दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये रही इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के अंदर कि कंपनी का जो वॉल्यूम पहले 1 करोड़ के आसपास अब बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाता था, अब वो दोस्तों पिछले कई दिनों से बुलिश हो चुका है और 4-4 5-5 करोड़ के आसपास तक के वॉल्यूम है ताबड़तोड़ इस कंपनी के बनते दिखाई दे रहे हैं और इनमें जो खरीदारी का सिलसिला है वो भी ठीक ठाक बन रहा है और इसी वजह से इस कंपनी में एक पॉजिटिविटी का यहाँ पर सिग्नल झलकता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्केट कैप आप देख सकते हैं फिर से 80,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं और कंपनी का शेयर कुछ बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर आप फर्म की रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर 50% बाय करने की और 50% सेल करने की सलाह दी जा रही है, जो दोस्तों काफी बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि पहले इस कंपनी के अंदर सिर्फ खरीदारी का सिलसिला सबसे ज्यादा था लेकिन अब सेलिंग प्रेशर इसलिए है इसमें शॉर्ट टर्म की तरफ से क्योंकि यहाँ पर कंपनी के शेयर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करा सकते हैं। तो फर्म की रिपोर्ट में देख सकते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट में कुछ ऐसे सिग्नल बनते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी साइड आप देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी में जो टॉप एनालिस्ट हैं 7 रिकमेंडेशन यहाँ पर आ रहे हैं और उनमें से 3 तो ऐसे हैं जो खरीदारी के सिलसिला, एक ऐसे हैं जो होल्ड करने के, यहाँ पर 2 ऐसे हैं जो सेल करने के और एक ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग इस कंपनी को सेल करने की सलाह दे रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कंपनी के लिए यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस के अपडेट निकल कर आ रहे हैं। दूसरी साइड देखें तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के लिए कुछ बड़े अपडेट ये हैं कि इस कंपनी के लिए निफ्टी 100 इंडेक्स में जो बदलाव हुआ है वो दोस्तों इस कंपनी को सोमवार के दिन में कुछ यहाँ पर दोस्तों बड़े मोमेंटम दिखाएगा, क्योंकि एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को दोस्तों यहाँ पर इस बदलाव के दौरान एग्जिट कर दिया गया है निफ्टी 100 इंडेक्स के इस बदलाव के दौरान। और दोस्तों 28 तारीख को देख सकते हैं ये पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी को एग्जिट कर दिया जाएगा निफ्टी 100 इंडेक्स के इस सूचकांक के, जो आप देख सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि एनएसई में यहाँ पर ये होता है। तो इसमें देख सकते हैं 28 मार्च को ये बदलाव होंगे और उसके दौरान दोस्तों इस कंपनी में जो बड़े फंड हाउस एंट्री करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से दोस्तों कंपनी के शेयर के लिए कुछ नेगेटिव बात निकल कर आ रही है। एक खबर आप देख सकते हैं जिसमें ऊर्जा मंत्री ने नवीकरण ऊर्जा के उपयोग का आग्रह किया है, क्योंकि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का यहाँ पर जो क्षेत्र है वो काफी बेहतरीन यहाँ पर हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं और उन्होंने शनिवार को उद्योग जगत के हितधारकों से विकासशील भारत की ओर भारत की यात्रा को मजबूत करने के लिए अभिनव समाधान बनाने पर काम करने का आग्रह किया। नोएडा जो कि ग्रेटर नोएडा में उद्योग निकाय IEEMA द्वारा आयोजित इलेक्रामा 2025 एक कार्यक्रम हुआ है और इसी में संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि 2030 तक भारत का 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इसको यहाँ पर अवसर प्रदान अब किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर जैसे जैसे नवीनता या फिर प्रोजेक्ट निकाले जाएंगे तो कई कंपनी को दिए भी जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि विकासशील भारत बनने की दिशा में देश की यात्रा में बिजली क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और उन्होंने कहा है कि उद्योग के हितधारकों, मतलब कि जैसे हितधारक वो हैं जैसे कि बड़ी कंपनियां हैं, अडानी, जेएसडब्ल्यू, एनएचपीसी और सुजलॉन जैसी कई कंपनियां हैं जो दोस्तों हितधारक हैं, और हितधारकों को इस क्षेत्र को भारत के लिए विकास इंजन बनाने के लिए काम करना ही चाहिए। तो दोस्तों इनके लिए देख सकते हैं कितना बड़ा टारगेट है, और 500 गीगावाट अभी अचीव नहीं हुआ है, और इसी वजह से दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और भी तगड़ा यहां पर बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से देख सकते हैं यहां पर एक बहुत ही बड़ा ये हिंट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज कुछ ऐसी खबरें जो फ्यूचर टारगेट के लिए बेस्ट रह सकती हैं कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल काफी बेहतर हैं, और इन्हीं वाले फंडामेंटल के अनुसार दोस्तों कंपनी जल्द कुछ बड़े धमाल यहां पर कर दिखा सकती है। क्योंकि प्रोमोटर की होल्डिंग आप खुद ही देख सकते हैं यहां पर 67% है, और जो यहां पर देख सकते हैं एक रतन मिनी रतन नहीं दोस्तों, नवरत्न कैटेगरी में यहां पर एक कंपनी आ चुकी है, जो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी के अंदर यहां पर प्रोजेक्ट आने की और भी संभावना है। और ये नहीं है कि दोस्तों ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, ये इसके साथ साथ दोस्तों एनएचपीसी कंपनी है जो सोलर एनर्जी में भी अपना बड़ा हिस्सा यहां पर डेवलप करती हुई दिखाई दे रही है। 2 साल बाद दोस्तों कंपनी अपनी एक एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक दूसरी कंपनी सूचीबद्ध करेगी, लिस्ट करेगी बीएसई एनएसई पर, और उसमें दोस्तों इस कंपनी के लिए सोलर प्लांट वाले भी यहां पर प्रोजेक्ट मिलने फिर से चालू हो जाएंगे। अभी फिलहाल मिल भी रहे हैं, और इसी वजह से दोस्तों कंपनी की डिमांड काफी हाई यहां पर बनी हुई है। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए यहाँ पर आने वाले 2 से 4-5 साल के यहाँ पर बड़े बड़े अपडेट हैं, जो आने वाले इस कंपनी के टारगेट को बहुत ही बुलिश या डबल यहाँ पर तिबल कर सकता है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।